हेलो एवरीवन, मैं हूं आकाश राव एंड स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश हिंदी विद आकाश राव। तो देखिए, बहुत सारे व्यूअर्स स्टूडेंट ने पूछा है कि सर एचएस का जो है क्वेश्चन पैटर्न बता दीजिए कि एचएस हिंदी में इंग्लिश में क्वेश्चन पैटर्न कैसे आता है, मार्किंग स्कीम्स क्या है। तो चलिए उसी के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो है क्वेश्चन पैटर्न बताने से पहले सिलेबस जान लेना ज़रूरी होता है कि आपके सिलेबस में क्या है, कैसे पढ़ना है। उसके बाद ही मैं आपको पैटर्न बताऊंगा, क्योंकि पैटर्न में आपका चैप्टर का नाम नहीं दिखाया जाता है। तो इसीलिए पहले आपको सिलेबस जान लेना है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, मार्किंग स्कीम क्या है। वो इसमें थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ, बट जो बताऊंगा पैटर्न में उसमें हर एक क्वेश्चन का मार्किंग स्कीम और किस क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, किसको अटेम्प्ट करना है, कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, एंड बहुत सारे टिक्स ट्रिप्स एंड ये सब जो है ट्रिक्स एंड टिप्स उसमें मैं बता दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये सभी के साथ शेयर करें, क्योंकि फ्री में इतना क्वालिटी कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एचएस हिंदी का सिलेबस जो है क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड वालों के लिए। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो टोटल मार्क्स हिंदी का 100 मार्क्स का आएगा। इसमें जो है थ्योरी आपका 80 मार्क्स कंटेन करता है एंड प्रोजेक्ट जो है 20 मार्क्स कंटेन करता है। टोटल 100 मार्क्स होता है। तो ये 80 मार्क्स जो होता है वो आपका रिटेन में एग्जामिनेशन डे पर लिखना होता है एंड 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट जो है वो आपको लिख कर स्कूल के टीचर ही आपको देते हैं। उसे लिख कर आपको स्कूल में ही जमा करना होता है और ये टोटल मार्क्स स्कूल पे डिपेंड करता है कि वो कितना देते हैं। और ये 80 मार्क्स आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर लिखने होते हैं। तो देखिए, हिंदी में जो है सबसे पहले आपके कुछ पोर्शंस हैं उसको पढ़ने होते हैं। सबसे पहला जो है गद्य पढ़ना होता है, जिसका आपको 20 मार्क्स का जो है 20 मार्क्स का एग्जाम में आता है। मैं यहाँ पे मार्क्स लिखा हूँ। तो देखिए, गद्य है वो आपका 20 मार्क्स का आता है और जो पद है वो भी आपका 20 मार्क्स नंबर का आएगा। और जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो आपके 15 नंबर के आते हैं। देखिए, गद्य में 20 मार्क्स का आता है, मीन्स इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यू सभी ऐड है, मिलाकर 20 नंबर। और हिंदी साहित्य के इतिहास में 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर का और 5 एमसीक्यू आते हैं। तो इसको 15 नंबर का ये आता है। उसके बाद जो ग्रामर है, व्याकरण जिसे कहा जाता है, वो आपके एग्जाम में 10 नंबर के आते हैं। उसके बाद पारिभाषिक शब्दावली जो है एग्जाम में 5 मार्क्स के आएंगे। रिपोर्टाज पत्र लेखन जो है वो 10 नंबर के आते हैं। तो चलिए अब देखते हैं किस किस में क्या पढ़ना है, आपका सिलेबस जो है वो क्या है। तो उसको ही हम लोग अब यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले गद्य। यहाँ पे देखिए टोटल 80 मार्क्स, मैंने बताया कि 80 मार्क्स जो है आपको लिखने होते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में। तो ये जितना सिलेबस है 80 मार्क्स के लिए है और जो 20 मार्क्स है वो स्कूल के ऊपर होता है। स्कूल आपको कंटेंट देता है, आपको लिख कर प्रोजेक्ट कॉपी में जमा देना होता है। तो चलिए 80 मार्क्स का यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले जो है गद्य आपको पढ़ना होता है, जो कि मैंने ऊपर बताया 20 मार्क्स का आता है। तो देखिए, गद्य में आपको जो है निबंध और कहानी 2 तरह की चीज़ें पढ़नी होती है। तो निबंध में देखिए पहला पढ़ना होता है कूटज पढ़ना होता है। इसमें देखिए इसके जो निबंधकार है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये भी आप याद करते रहें, आपके एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि कूटज किसकी रचना है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, दूसरा निबंध आपको पढ़ना है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 भाग 1। एक्चुअली इस चैप्टर का 2 भाग है, 1 और 2, बट आपके सिलेबस में सिर्फ 1 है, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी। इसमें यश राज के बारे में आपको पढ़ना होता है, यश राज एंड लेखक। और कूटज में कूटज के पौधे के बारे में पढ़ना होता है। इसका जो है वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, इसका आंसर अपलोड हो गया एंड बहुत चीज़ों का जिसका आंसर अपलोड हो गया है मैं यहीं बता दूंगा और आने वाले समय में तुरंत 1-2 महीने में सब अपलोड कर दूंगा। इसका कूटज का आंसर चाहिए तो आप ऊपर आई बटन को क्लिक कीजिए, आंसर मिल जाएगा। आई बटन को क्लिक कीजिए, जितना इंपॉर्टेंट वीडियो है वो सब मैं आई बटन पर दे दूंगा। एंड इस वीडियो के लास्ट के 10 सेकंड में आपको लिंक इस तरह से शो होंगे, यहाँ पर इस तरह से लिंक शो होंगे, आप उसको क्लिक कर कर उसे भी जरूर देखिएगा। देखिए, फिर कहानी है, कहानी में आपको टोटल 3 कहानी पढ़ने हैं। पहला है भाई बहन, जिसकी रचयिता है बंग महिला, राजेंद्र भाला घोष उनका असली नाम है। उसके बाद दूसरा जो है ये भाई बहन, इसे स्वदेश के ऊपर है, स्वदेशी वस्तुओं को खरीदना होता है, जिसमें सुंदर साहब ये सब कैरेक्टर्स है। उनके बड़े भाई श्री राम होते हैं। फिर देखिए, नशा जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। इसमें धन के नशे की बात की गई है कि कैसे गरीब व्यक्ति के पास जब
सारे ऐशो आराम आ जाते हैं तो वो किस तरह से अपने आप को बहुत अमीर मानने लगता है और अमीरी का घमंड आता है और दूसरे गरीबों पर अत्याचार करता है। इसमें बताया जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र जी कैसे रेल के डब्बे में एक कोलकाता जाने वाले यात्री को एक थप्पड़ मार देते हैं। इस तरह से आप पढ़ोगे। तीसरा है मलबे का मालिक। ये जो है एक पाकिस्तान भारत विभाजन के समय के राकेश मोहन द्वारा रचित एक ये कहानी है, जिसमें जो है गनी मियाँ, रखे पहलवान, ये सब आपको पढ़ना होता है। जो रखे पहलवान जो है किसी जगह के लिए, ज़मीन के लिए, वह जो है गनी मियाँ के जो बेटा होता है उसको मार देता है। तो और हॉकी का मैच देखने के बहाने जो लोग लाहौर चले गए थे वो लोग भारत में आते हैं, अपनी पुरानी चीज़ों को देखकर उन्हें याद करते हैं। देखिए उसके बाद जो है आपको काव्य पढ़ना होगा। काव्य में पद है, पद ही बोला जाता है। काव्य में आपको कविता पढ़ना होगा। तो सबसे पहला है कबीर की साखी। कबीर के दोहे, इनके रचयिता कबीर दास जी हैं। हाँ, तो कबीर की साखी और कबीर के पद एक ही साथ आपके बुक में है, इन दोनों से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद देखिए तुलसीदास के पद, तुलसीदास इसके रचयिता है, उसमें ये पढ़ना है। तुलसीदास के पद में मित्र के बारे में बताया गया है। फिर थोड़ा रामायण के बारे में होता है, राम लक्ष्मण ये सब जो होता है। हाँ, उसके बाद जो कुछ और भी बताया जाता है, वो सब मैं आपको डिटेल्स उसमें बताऊंगा। उसके बाद देखिए तीसरा कहानी जो है संध्या सुंदरी, ये निराला द्वारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। संध्या सुंदरी, इसमें संध्या के बारे में जो आपको बताया जाएगा। इवनिंग जो है संध्या का, इसमें मानवीकरण होता है, तो ये सब बताया जाएगा। उसके बाद देखिए अवकाश वाली सभ्यता है, ये हमारे राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है, जिसमें बताया जाता है कि कैसे अवकाश बढ़ेगा तो मनुष्य की आत्मा ऊँघने लगे कि मनुष्य को कुछ न कुछ काम करना चाहिए। वैज्ञानिकता का विरोध किया गया है, तो इसमें ये आप कहाँ इसको पढ़ेंगे। फिर 5वां नंबर है जो है समय के ढेर पर, इनके रचयिता है गिरिजा कुमार माथुर जी है। समय के ढेर पर, जिसमें समय को महत्व दिया गया है, समय के बारे में बताया जाएगा कि कैसे समय बीतता है तो कभी का टाइम चला जाता है, कभी कुछ कर नहीं पाते और उनके लिए उसको रिग्रेट होता है, पश्चाताप होता है। उसके बाद जो हो गई है पीर पर्वत सी, इनके रचयिता जो है ये दुष्यंत कुमार हैं। दुष्यंत कुमार का पूरा नाम दुष्यंत कुमार त्यागी जी हैं, तो इसमें वो पढ़ा जाएगा। उसके बाद देखिए वो सब होने के बाद हिंदी साहित्य का इतिहास पोर्शन आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो है मेरा इन सभी के ऊपर जो लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है उसका बेस्ट आंसर दिया गया है। आपको एग्जाम में 5 मार्क्स के आएंगे, आप उसमें 5 में 5 पा जाओगे। जो भी है 5 मार्क्स आएगा और उसमें आप 5 मार्क्स पा जाओगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। एक्चुअली ये टेस्टेड किया गया है, मेरे स्टूडेंट फुल 90+ हिंदी में पाते भी है और उसके साथ ही बहुत सारे एग्जामिनर्स को मेरा आंसर पसंद भी आता है, वो लोग भी फुल मार्क्स उसमें देते हैं। तो चलिए उसी के साथ हम लोग चलते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास में आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है। तो खड़ी बोली का विकास पहले पढ़ना है। उसके बाद देखिए आपको भारतेंदु युगीन साहित्य पढ़ना है, उसमें जो है प्रमुख कवि इस युग में है भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ना है। तो देखिए इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में भी पढ़ना है और भारतेंदु युग के भी बारे में पढ़ना है। तो वो युग के बारे में भी पढ़ना होता है और युग के जो कवि है उनके भी पढ़ना होता है। कभी कभी इस पर आपको टिप्पणी दिया जाएगा या इनकी काव्यगत विशेषताएं पूछी जाएगी। युग की काव्यगत विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ बहुत तरह की पूछी जाती है। मैं बहुत तरह के क्वेश्चंस का एक आंसर, बेस्ट आंसर लिखाता हूँ। उन सभी का वीडियो जो है इस वीडियो के लास्ट में आपको जो यहाँ लिंक शो होगा वहाँ पर मैं दूंगा, आप उन सभी को क्लिक करके ज़रूर देखें। तो चलिए उसके बाद क्या आता है देखते हैं। देखिए खड़ी बोली के बाद और भारतेंदु युग के बाद आपको द्विवेदी युग पढ़ना होता है। द्विवेदी युग का भी आंसर अपलोडेड है, आप जाकर यहाँ पर जो लिंक आएगा प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे दूंगा, गद्य पद एंड हिंदी साहित्य का इतिहास, और जो भी इंपॉर्टेंट लिंक होगा वो सब दे दूंगा। आप सभी को क्लिक कर कर देख लीजिएगा और जो पढ़ना है सभी पढ़ना ही है, तो आप सभी को डे बाई डे कर कर 1 बाई 1 कर कर आप पढ़ना। और उसके बाद देखिए और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हो तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस पर मैं वीडियोज के लिंक शेयर करते रहता हूँ कि आपको कब कौन सा वीडियो देखना है। न्यू वीडियो डालता हूँ तो वो भी सेंड करता हूँ। तो देखिए द्विवेदी युग है, इसमें जो है आपको पढ़ना है महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त मुख्य कवि है। उसके बाद चौथा है छायावाद। छायावाद में देखिए पंत जयशंकर प्रसाद निराला, महादेवी वर्मा, ये इंपॉर्टेंट कवि है। उसके बाद प्रयोगवाद आता है, तो उसमें अज्ञेय मुक्तिबोध है। प्रयोगवाद का भी आंसर अपलोड है, अज्ञेय का भी अपलोड है, छायावाद का अपलोड है, द्विवेदी युग का अपलोड है, मैक्सिमम अपलोड है। आप देखिए अब प्रगतिवाद का जो है दिनकर और नागार्जुन आते हैं। दिनकर अपलोड है, नागार्जुन भी मैं कल अपलोड करने वाला हूँ। प्रगतिवाद उसके बाद दिन अपलोड हो जाएगा, तो सब अपलोड हो जाएगा। उसके बाद देखिए व्याकरण का पोर्शन आता है, जो व्याकरण जो है आपके एग्जाम में 10 नंबर के होते हैं।
तो आपको यहाँ पे पढ़ना क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए आपको संधि आएगा, समास आएगा, उपसर्ग आएगा, प्रत्यय आएगा, कारक चिन्ह आएगा, और यहाँ पे वाक्य संशोधन आएगा, एंड वाक्य को परिवर्तन आएगा, मुहावरा परिवर्तन आएगा। ये सभी पाठ्य पुस्तक से आते हैं। जो भी वर्ड जो दिया रहता है संधि में, जो भी शब्द दिया रहता है वो आपके किसी कविता या कहानी से ही लिया रहता है। तो इसका भी मैं एग्जाम्पल्स के साथ साथ आपको टेक्सटुअल एग्जाम्पल के साथ साथ इन सभी को भी मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। एक फ्रेंड्स का ग्रुप बना ले, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, ताकि मैं वहाँ पर टेस्ट भी लूँ और आप लोग अपना परफॉर्मेंस जज कर पाओगे कि आप अपने फ्रेंड्स से कितने आगे हो, कितना अच्छा पढ़ रहे हो। अकेले टेस्ट देने से आप अपने आप को जो है पर्सनिफाई नहीं कर सकते हो, अपने आप को क्लैरिफाई नहीं कर सकते हो कि आप किस पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हो, आप यहाँ हो या यहाँ हो। बट जैसे ही कंपटीशन होगा, आपके फ्रेंड और भी बहुत स्टूडेंट जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो उनके बीच में कंपटीशन होगा, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर और लोग कहाँ पर। अगर आप पीछे हो तो और मेहनत करोगे आगे जाने के लिए, आगे हो तो और मेहनत करना और आगे जाने के लिए, एंड ओवरऑल आपका रिजल्ट जो है 90% प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको पढ़ना होता है पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली के जो 50 शब्द आपको पढ़ने होते हैं, जो आपके एग्जाम में इंग्लिश में दिया होता है, उसका 4 ऑप्शंस दिया होता है। ये MCQ टाइप का होता है, MCQ टाइप का होता है, जो थोड़ा आसान कर देता है इस चीज़ को। तो लिस्ट अपलोड कर दूंगा। देखिए लिस्ट जो है मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, ये 50 शब्द कौन कौन से हैं। और ये जो एक कन्फर्म मार्क्स होता है, 5 मार्क्स जो इसमें आता है, ये कन्फर्म होता है, क्योंकि जो आपके द्वारा सिलेबस में दिया गया है 50 शब्द, उसी 50 शब्द में से 5 शब्द आ जाएंगे। तो ये तो आप इजीली याद कर ही सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ अननोन नहीं है। इसी 50 शब्द में से 5 आने हैं, तो इजीली आप 5 मार्क्स पा जाओगे। उसके बाद देखिए राइटिंग स्किल में आते हैं, तो यहाँ पे आपको रिपोर्टाज एंड पत्र लेखन लिखने होते हैं, जो 10 नंबर के आपको आएंगे। तो देखिए पत्र में किस तरह के पत्र आते हैं, तो एक छोटे भाई के ऊपर पत्र लिखने को आएगा, एंड सरकारी ऑफिसर के ऊपर पत्र लिखने को, जैसे नगर निगम को जल समस्या का ये लिखिए, या फिर अपने चेयरमैन को ये लिखिए, अपने मेयर को ये लिखिए, या स्वास्थ्य संबंधी हॉस्पिटल की खराब दशा के बारे में अपने हेल्थ में मिनिस्टर को एक लेटर लिखिए। जो भी सरकारी ऑफिसर के ऊपर आता है और छोटे भाई के ऊपर लेटर आता है, इसका भी वीडियो अपलोड है, इसका भी अपलोड कर दूंगा। देखिए और उसके बाद रिपोर्टाज पढ़ना है। रिपोर्टाज में आपको इवेंट, स्कूल मैगजीन्स, उसके बाद रिसेंटली इवेंट जो होता है, अभियान जो होता है, वो सब होता है कि अभियान में जल बचाओ, पेड़ लगाओ, ये सब होता है ना, इसके ऊपर आपको रिपोर्टाज आते हैं। रिसेंटली इवेंट में आपका एक HS का एग्जाम में प्रीवियस ईयर में बाढ़, जो केरल में बाढ़ आया, तो उसके ऊपर आपको रिपोर्ट लिखने को कहा गया था। स्कूल में मैगजीन, स्कूल के एनुअल फंक्शन के ऊपर रिपोर्ट आता है। इवेंट, कोई भी इवेंट होता है तो उस पर आता है। तो इस तरह से रिपोर्टाज भी होते हैं, मैं इसका भी आपको बता दूंगा। और आप मेरे साथ बने रहिए, आपको मैं बताऊंगा कि आपको एग्जाम में पत्र लिखना है या रिपोर्टाज लिखना है, तो इसमें कौन सा लिखना अच्छा रहता है कि इसमें आपको स्टेप वाइज मार्किंग अच्छी मिलती है। थोड़ा ख़राब लिखने पे भी आपको उसमें अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये सभी जो है टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ जो है टिप्स एंड ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जितने भी है जो है एग्ज़ाम में नंबर उठाने के लिए होते हैं, वो सभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बिकॉज आई एम ऑल्सो HS टॉपर, मैं खुद भी टॉपर हूँ। तो मैं अच्छी तरह से बताता हूँ कि आपको कैसे टॉप करना है। मैंने जितना भी सिलेबस बता दिया, आप किसको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अननेसेसरी फालतू की चीज़ें पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। मैं जो पढ़ाता हूँ उसमें डायरेक्ट आप उसको याद कर ले, ज़्यादा बर्डन मैं नहीं दूंगा, किसी को नहीं देता हूँ। उसको 5-6 क्वेश्चन का ऐसा मैं आंसर डिजाइन करता हूँ कि जो भी आंसर है आप उसको ही लिखोगे तो आपका हो जाएगा। आंसर वही रहेगा, आप अपने अनुसार उसको घुमा सकते हो। बट ऐसा होता नहीं है, मैं डायरेक्ट ऐसा कम होता है कि आपको आंसर घुमाना पड़ जाए, थोड़ा सा वही आंसर को इधर उधर करना पड़ जाए। एक्चुअली बहुत मैक्सिमम टाइम पे मेरा आंसर जो है डायरेक्टली, क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आ जाता है, तो आंसर भी डायरेक्टली आप लिख दोगे। तो चिंता करने की कोई बात नहीं कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, वैसा क्वेश्चन आता ही नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। वैसे ही तरह के मैं आंसर को डिजाइन ही करता हूँ कि आपको जो है बर्डन कम हो और बोझ कम लगे, याद भी हो जाए और एग्जाम में लिख कर आप अच्छे मार्क्स भी ले आओ। तो और भी चीज़ें मैं बताता रहूँगा, आप मेरे साथ बने रहे, कंटिन्यू रहे चैनल के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, सभी से शेयर कर दे, एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन कर ले। तो चलिए, आई एम आकाश साइनिंग ऑफ, टाटा एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको HS हिंदी का क्वेश्चन पैटर्न बताऊंगा, मार्किंग स्कीम भी उसी में बताऊंगा, और जो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के वीडियोज देख ले। चलिए, आई एम आकाश, टाटा एंड बाय।